channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 21 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के डे 21 पे आ गए हैं. तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो डे 1 से मेरे लेक्चर्स डे 1 से अटेंड किए होंगे उन्हें पता होगा कि हमने ग्रामर के काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली है. जैसे हमने 12 के 12 यानी 12 के 12 टेंसेस ख़त्म कर चुके हैं हम. और टेंसेस के ऊपर मैंने एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था. साथ ही साथ मॉडल, वर्ब, कंजक्शन, ये सारी चीज़ों पे भी मैंने WH फैमिली, ये सारी चीज़ों पे मैंने अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए थे और काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स हम अब तक सीख चुके हैं. तो अब आ गया है, अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको हैज़ और हैव का अलग अलग यूजेस बताऊं. हैज़ और हैव आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही, वो एज अ हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस में यूज होता है. बट जैसे वो मॉडल वर्ब्स के भी अलग अलग यूजेस थे वैसे ही इनके भी काफ़ी सारे यूजेस हैं जो मैं आज के वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ. इसलिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा क्योंकि बहुत सारी जगह पे एज और हैव यूज होता है. और अगर आपको नहीं पता होगा कि ये सारी जगहों पे भी हैज और हैव यूज होता है तो आप आगे अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पाओगे. और अगर आपको आपकी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको आपका सेंटेंस बनाना इंप्रूव करना होगा, जो इस वीडियो से आपका सेंटेंसेस बनाना इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी. इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ आपको लास्ट तक हर एक वीडियो देखना होगा तो ही आपको अच्छे से समझेगा. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 21, क्योंकि आज हम आ गए हैं हमारे डे 21 पे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट यूजेस ऑफ हैज और हैव. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको हैज और हैव की यूजेस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप एक ही चीज़ मान के चलोगे, एक ही चीज़ सोचते रहोगे कि हेल्पिंग वर्ब में ही हैज और हैव यूज होता है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही इन्हें यूज़ किया जाता है. बट ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं. वो कौन सी चीज़ें ये आपको वीडियो के एंड तक पूरी अच्छे से समझ जाएगी. हर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है. और अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार उसे नोटबुक में लिख लीजिए या कोई भी ब्लैंक पेपर पे लिखते रहिए. मैं जो भी बोल रही हूँ या तो वीडियो पॉज कर करके भायाट करते रहिए, क्योंकि मैं जो भी पहचान, फॉर्मूलाज, जो भी चीज़ें बताती हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी इंग्लिश फ्लुएंट करने के लिए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए. इसलिए मैं आपको कहती रहती हूँ कि हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा. तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक्स पे आ जाते हैं. टॉपिक में मैं आपको हैज और हैव बताने वाली हूँ, ये तो आपको पता है. हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है. अगर आपको याद होगा तो मैंने टेंसेस में जब भी हैज और हैव लगता था मैं आपको बताती थी उनके डिफ्रेंसिएशन. वैसे ही हैज सिंगुलर में यानी ही, शी, नेम, इट में लगता है और हैव जो है हमारा प्लूरल में लगता है यानी आई, यू, वी, दे में हैव लगता है. तो ये टॉपिक्स में हमने ये समझा कि हैज और हैव कहाँ कहाँ लगता है, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी. अब आते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ हैज एंड हैव. जैसे मैं आपको कह रही थी इसके लिए मैं हर एक जगह पे उसे लिख के रखी हूँ. अब हेल्पिंग वर्ब के मतलब इनके यूजेस क्या है देखिए यहाँ पे. अब जैसे देख सकते हैं 5 यूजेस यहाँ पे लिखे गए हैं जो हैज और हैव के हैं. अब तक हम जानते थे कि सिर्फ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज और हैव यूज किया जाता है, बट नहीं, उनके 5 यूजेस और हैं जो कि हम एक एक करके समझेंगे. पास है, उसमें हैव, हैज और हैड लगता है. यानी जो भी कोई भी चीज अगर आपको कहनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास घर है, तो आपके पास घर है उसके लिए भी आई हैव अ होम, ऐसे करके आपके पास भी मतलब हैव उसमें लगता है. यहाँ पे टेंसेस यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही यूज हो रहा है, बट पास है यानी वो एक चीज आपके पास है उसको दर्शा रहा है. इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पास है लिखा. सेकेंड चीज हमारी बीमारी, यहाँ पे डिजीज, जैसे कोई भी चीज हो, जैसे मुझे बुखार है तो वैसे आई हैव कोल्ड, आई हैव फीवर, ऐसी सारी चीज़ों में भी हैव, हैज, हैड. और हाँ एक और चीज़ कि ये जो हैज और हैव है ये आपको सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही लिखना है. इसमें आपको हर एक चीज़ में टेंसेस इंपॉर्टेंट होती है और टेंसेस के बेसिस पे ही आपको ये सब लिखना है. अगर वहाँ पे आई है तो आप हैव लिखो, ही है तो हैज लिखो, और अगर पास्ट टेंस में है तो हैड. दोनों में चलता है ही और आई में. अगर आपने वीडियोस देखे होंगे टेंसेस के तो आपको पता होगा
पास्ट टेंस में ये हैड ही लगता है सिर्फ मोस्टली, इस तो उसमें सिर्फ हैड ही लगेगा। वैसे हर एक चीजें आपको टेंसेस के हिसाब से ही कन्वर्ट करनी है। ऐसे नहीं कि आप लिख दो आई हैज, कैसे भी ही हैव, ऐसे नहीं लिख दो, ऐसे कोई ऐसा मतलब नहीं चलता। आई के साथ हैव ही लगेगा और ही के साथ हैज ही लगेगा अगर वो प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, या तो फिर हैड मतलब सिर्फ पास्ट टेंस में लगता है तो आपको हैड ही लगाना पड़ेगा। तो बीमारी को दिखाने के लिए भी हैव और हैज यूज होता है। रिश्ते यानी रिलेशंस, जैसे मेरे 2 भाई हैं तो ऐसे रिलेशंस दिखाने में भी यूज होता है। आई हैव 2 ब्रदर्स, तो वैसे भी यूज किया जाता है। शरीर के अंग यानी बॉडी पार्ट, जैसे मेरे पास 2 हाथ है तो आई हैव 2 हैंड्स, उसके लिए भी यूज होता है। फिर फिफ्थ है मालिक यानी ओनरशिप यानी पोजेशन। आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। आई हैव 2 कार्स मतलब ये पास से रिलेटेड ही है पोजेशन दिखाने का। अब यहाँ आ जाते हैं यूजेस विथ हेल्पिंग वर्ब्स, यानी इनके हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, जैसे हैड, कैन, हैव, मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, जो भी मैंने वर्ब्स बताए उनके साथ इसे कैसे यूज किया जाता है वो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी इसमें ग्रीन कलर में लिखे गए हैं ये सारे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं, जिनके यूजेस मैं आपको भी बताती हूँ कि आप इन्हें कैसे यूज करोगे। हैड पास था, यानी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि पास्ट टेंस में हैड लगता है, फिर चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो बट पास्ट टेंस में हैड लगता है। तो जहाँ पे भी ये था आएगा ना, पास था, वहां पे हैड यूज किया जाता है। यानी मेरे पास था, मेरे पास 2 पेन था तो हैड यूज किया जाएगा वहां पे। मुझे सर्दी थी, आई हैड अ कोल्ड। फिर मेरे 2 दोस्त थे, आई हैड 2 फ्रेंड्स। फिर मेरे पास कार थी, तो या कार थी, तो उसमें भी आपको हैड ही यूज किया जाएगा। तो हैड की तरह यूज किया जाता है। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में कह दी थी कि कंफ्यूजन आपको बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी। अगर आपको कंफ्यूजन, आपको लग रहा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक नोटबुक में या तो कोई भी ब्लैंक पेपर पे लिखते जाइए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर विल हैव यानी पास होगा, तो जब भी हमारे सेंटेंस में पास होगा आएगा तो हमें विल हैव यूज करना है। सर्दी होगी, दोस्त होंगे, कार होगा, वैसे ही यूज करना है। तीसरा जो हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो है कैन हैव। तो जहाँ पे भी पास हो सकता था, पास हो सकते हैं, सर्दी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कार हो सकता है, ऐसे हो सकता है वाली चीजें आए तो कैन हैव यूज होता है। अगर आपने मेरे मॉडल वर्ब्स का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये उसी से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, एक्चुअली टेंसेस से भी उतना ही ज्यादा रिलेटेड है। शुड हैव यानी जहाँ पे पास होना चाहिए, सर्दी होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, कार होना चाहिए, जब भी एंड में ये सारी चीजें आए तो हमें शुड हैव यूज करना है। कुड हैव हम तब यूज करेंगे जब पास हो सकता था या सर्दी हो सकता था, दोस्त हो सकते थे, कार हो सकता था। ये सारी चीजें जिनके भी एंड में आए वहां पे कुड हैव यूज किया जाता है। फिर पास हो सकेगा, सर्दी हो सकेगी, दोस्त हो सकेंगे, कार हो सकेगा, ये सारी चीजें जहाँ पे भी एंड में आए वहां पे माइट हैव यूज किया जाता है। और वैसे ही जहाँ पे पास होता, सर्दी होते, दोस्त होते, कार होता, यहाँ पे वुड हैव यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो इफ इज यूज्ड यानी ये कंपलसरी है। इसमें आप जैसे देख सकते हो, अगर ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हो कि अगर मेरे पास कार होता तो वैसे ही जब भी आप इंग्लिश में से कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो ना वुड हैव वाले को, तो वहां पे हम ऐसे बोलते हैं, जो हम अगर यूज करते हैं हिंदी में उसे ही इंग्लिश में इफ के तौर पे यूज किया जाता है। यानी जहाँ पे भी अगर आया वहां पे इफ यूज किया जाता है इंग्लिश में। ये बात बस आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद जो भी हिंदी सेंटेंसेस के एंड में पास हुआ करता था, सर्दी हुई करती थी, दोस्त हुआ करता था, कार हुआ करता था, ये सारी चीजें एंड में आए वहां पे यूज्ड टू हैव लगता है। तो ये सारी चीजें मैं जो भी आपको अभी तक बताई, जैसे ये हैज और हैव के 5 यूजेस है, इन्हें हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको जितनी भी बताई हूँ अब ये हम एग्जाम्पल्स में यूज करके सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ये पास है वाला, यानी जो ये पहला यूज था ना, इसका पास है, हैव, हैज या हैड वाला, वो वाले एग्जाम्पल हैं इसके। सबसे पहला वैसा मैंने एग्जाम्पल लिया है, मेरे पास घर है, आई हैव अ होम। अब यहाँ पे अगर ये आई हैव अ होम, यहाँ पे जैसे मेरे पास घर है, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मेरे पास घर होगा, तो
हम ऐसे लिखते हैं आई विल हैव अ होम। अगर वो होता कि मेरे पास घर हो सकता है, आई कैन हैव अ होम। मेरे पास घर होना चाहिए, आई शुड हैव अ होम। मेरे पास घर हो सकता था, आई कुड हैव अ होम। मेरे पास घर हो सकेगा, आई माइट हैव अ होम। मेरे पास घर होता तो, अगर मेरे पास घर होता तो, आई वुड हैव अ होम। फिर पास हुआ करता था, मेरे पास मेरे पास घर हुआ करता था, तो आई यूज टू हैव अ होम। ऐसे अलग अलग चीजों से अलग अलग सेंटेंस। यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं सिर्फ पास है, यही दो चीज एंड में आएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। नॉर्मल जो हैव हमारा आता है वो हमने लगाया है। अगर यहाँ पे मेरे पास घर था आता तो हम हैड यूज करते हैं, आई हैड अ होम। विल हैव आता तो मैंने ये सारी इसके लिए पहचान आपको बता दी है, आपको याद होनी चाहिए ये सारी पहचान। अगर आपने मॉडल वर्ब्स और टेंसेस के वीडियो देखे तो आपको ये आसानी से बात हो जाएगी, आपको बायात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बीमारी वाला बताया था, वो बीमारी में जब कोई सेंटेंस जो बीमारी वाला है उसमें कैसे यूज हो गए वो देखते हैं। मुझे सर्दी थी, आई हैड अ कोल्ड। क्योंकि यहाँ पे देखो थी, था, ये सारी चीजों में से आ गया, इसलिए आई हैड लग गया, तो आई हैड अ कोल्ड। वैसे ही हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे सर्दी होगी, आई विल हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी हो सकती है, आई कैन हैव अ कोल्ड। मुझे सर्दी होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कोल्ड। ऐसे ऐसे ही आप सेंटेंसेस बना बना के आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा हमारा जो रिलेशन का था, यानी रिश्ता दिखाने वाला, वो कैसे दिखाएं। मेरे दो दोस्त हैं, एग्जाम्पल हम लिखते हैं मेरे दो दोस्त हैं। आई हैव टू फ्रेंड्स। यहाँ पे भी वैसे ही अगर यहाँ पे होता मेरे दो दोस्त थे, आई हैड अ टू फ्रेंड। मेरे दो दोस्त होंगे तो आई विल हैव अ टू फ्रेंड्स। मेरे दो दोस्त हो सकते हैं, आई कैन हैव अ टू फ्रेंड्स। और ऐसे ही हम चेंज कर करके बना सकते हैं। फिर चौथा एग्जाम्पल जो मैंने बॉडी पार्ट्स बताया उसके हिसाब से देखे तो मेरे दो हाथ हैं, आई हैव टू हैंड्स। तो वैसे ही हम इसे ये सारी चीजों से, मेरे पास दो हाथ थे, आई हैड टू हैंड्स, मेरे पास दो हाथ होंगे, ऐसे ऐसे चीजें आप कन्वर्ट कर कर से लिख सकते हैं। फिर मेरे दो कार हैं, आई हैव टू कार्स। ये मालिक वाला यानी पोजीशन शो कर रहा है। तो मेरे पास दो कार थे, तो अगर कार थे आ जाता आई हैड टू कार्स। ऐसे होता मेरे पास दो कार होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आई विल हैव टू कार्स। अगर मेरे पास ऐसे होता कि अगर मेरे पास दो कार हो सकते हैं, आई कैन हैव अ टू कार। ऐसे ऐसे आप कन्वर्ट कर करके लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि एक पेपर और पेन पे ये अच्छे से लिखिए तो ही आपका कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए अब तक आई होप आपको मैंने जो भी सिखाया ये सारी चीजें अच्छे से समझ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप पूरा दिन मतलब आपकी इंग्लिश जितनी प्रैक्टिस करते रहो जितने बार ये, और उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। तो इसके लिए मैं आपको ये बेसिक प्रैक्टिस पेपर देती हूँ, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए या पॉज करके आप देख सकते हैं, इसे सॉल्व करते रहिए। और ये हैज और हैव हैड के कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉला हैड। यहाँ पे हैज हैव या हैड में से क्या लगेगा वो आपको ये जो भी डैश दिया है वहाँ पे लगाना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो पॉज करके आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप अब तक आपने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये पूरी चीजें जो भी मैंने आपको हैज और हैव के बारे में डिटेल में समझाई आपको पूरी समझ गई होगी। So I hope you liked my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हर एक लेक्चर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है और इम्प्रूव होना है तो इसलिए आपको हर एक लेक्चर ध्यान से और टाइम टू टाइम देखना होगा। So thank you for watching. Bye bye.